फिर से वेलकम है आप सभी का अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे। आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, पार्टनरशिप का पार्ट 2, साझेदारी साझा, इसका पार्ट 2 साझे का यह जो पार्टनरशिप टॉपिक है इसका एक वीडियो में आपको डाल चुका हूँ पहले ही, तो सब पहले उस वीडियो को देखें, ठीक है, और आफ्टर दैट इस वीडियो को देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी वीडियो में करवाया है और एक ही कॉन्सेप्ट है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन हो जाने आपके। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति स्वप्न, जाह्नवी और ऋषि, 3 व्यक्ति हैं, स्वप्न, जाह्नवी और ऋषि, आपस में एक केक बांटा। ऋषि ने आपस में एक केक बांटा। किस प्रकार बांटा? स्वप्न के हिस्से में, स्वप्न के हिस्से में, स्वप्न के हिस्से में इसका 5/36, इसका 5/36, ऋषि के हिस्से में 3/4, ऋषि के हिस्से में 3/4 और बाकी का भाग जाह्नवी के हिस्से में आया, और बाकी भाग जाह्नवी के हिस्से में आया, जाह्नवी के हिस्से में आया। जाह्नवी को केक का कितना हिस्सा मिला? जाह्नवी को केक का कितना हिस्सा मिला? समझिए, ऑप्शंस लिख देता हूँ। 4/5, 1/9, 1/12, 2/9। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018, तृतीय पारी। 3 व्यक्ति हैं, स्वप्न, जाह्नवी और ऋषि, एक केक को बांटते हैं आपस में। स्वप्न को इसके हिस्से का 5/36 मिला, ऋषि को इसके हिस्से का 3/4 मिला, और बाकी का भाग जो है वो जाह्नवी के हिस्से में आया। तो जो केक है ना, 5/36 मिला है तो इसका मतलब 36 से डिवाइड होगा, 3/4 मिला है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड होगा। तो केक के मैंने पार्टिकल्स मान ली, टोटल केक मान लिया मैंने 36 भाग है। टोटल केक कितना है? 36 भाग। इसमें से स्वप्न को मिला 5/36, तो 36 का 5/36 5 हो जाएगा, और ऋषि को मिला 3/4, तो 36 का 3/4, 4 से ये 9 बार, और 9 तिया 27, सबसे ज़्यादा इसको मिला है, ठीक है। अब बची कौन? जाह्नवी। तो टोटल केक 36 है, इसमें से स्वप्न को मिल गया 5, ऋषि को मिल गया 27, तो टोटल कितना हो गया? 32। तो जाह्नवी को कितना मिला? 4। कितने में से मिला है? 36 में से, ठीक है। तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 4/36, 1/9, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। क्लियर? ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस को स्क्रीन पे लगा देते हैं एडिट करके ना, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, और मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, किरण, संयोग और किशोर। क्वेश्चन नंबर 2, किरण, संयोग और किशोर 3 व्यक्ति हैं और 4700 रुपये में कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं। किरण, संयोग और किशोर 3 व्यक्ति हैं, 4700 रुपये मिलकर लगा रहे हैं, तीनों 4700 लगा रहे हैं। टोटल कितना लगा रहे हैं? 4700, ठीक है। फिर आगे कह रहा है वो
किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। किरण जो है वो संयोग से 500 रुपये अधिक लगाता है, तो किरण जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? संयोग पे। तब जब तक संयोग का हिस्सा नहीं पता होगा तब तक हम किरण का नहीं लिखेंगे, ठीक है। और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। संयोग किस पे डिपेंड है? किशोर पे। तो किशोर का मान लीजिए आप x, संयोग लगाता है 300 अधिक, तो x प्लस 300 हो जाएगा। और किरण जो है वो संयोग से 500 रुपये अधिक लगाता है, तो इसका हो जाएगा x प्लस 300 से ज़्यादा 500, 800 हो गया ये, ठीक है। और तीनों मिलकर कितना लगा देते हैं? 4700। तो जोड़ दीजिए इनको, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 800 और 300 1100 बराबर 4700। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 3600 और x बराबर हो जाएगा आपका 1200। x की वैल्यू 1200 आ गई, ठीक है। और किरण ने कितने लगाए? 1200 प्लस 800 2000। इधर संयोग ने कितने लगाए? 1200 प्लस 300 कितने हो जाएंगे? 1500, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 1500। और किरण ने कितने लगाए? 1200। ये पूंजी आ गई टोटल। और टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इनके अनुपात में वो लाभ को बांट लेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इसमें? यदि 1410 रुपये का लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1410 रुपये का। टोटल प्रॉफिट कितने का होता है? 1410 रुपये का। अब टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी सेम टाइम है, ये भी सेम टाइम है और ये भी सेम टाइम है, तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय लाभ का अनुपात बन जाएगा। और इस लाभ के अनुपात में 1410 रुपये को आप बांट दोगे। तो काट दीजिए इसको भैया, 2 0 2 0 और 2 0। और किसी से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पे ये 20 यूनिट बना, ये 15 यूनिट बना, ये 12 यूनिट। तो 20 और 15 35 और 12 47। तो 47 यूनिट की वैल्यू 1410 रुपये है। एक यूनिट की वैल्यू 47 से डिवाइड किया 3 बार हो गया, 30 हो गई। पूछ किसका रहा है वो पूछ रहा है आपसे किरण को कितना लाभांश मिला। किरण को कितना मिलेगा? 20 यूनिट। तो भैया 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 गुणा 20 बराबर 600 रुपये। ये किसको मिल जाएंगे? किरण को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ आपको। जैन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसको मिलता है। वह 6000 रुपये जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपए की थी? तो 1/6वां भाग उसने दान किया जो कि 6000 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 36,000। इसका मतलब 36,000 रुपये उसको मिले थे, ठीक है। और जो 36,000 रुपये मिले हैं वो लॉटरी का 1/3 है। लॉटरी का एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग। लॉटरी का पूछ रहा है केवल, लॉटरी कितने रुपए की थी टोटल। तो ये जो है 36,000 रुपये मिले हैं जो कि 1/3 भाग के बराबर है। और तो कुल लॉटरी कितनी की हो जाएगी? 1 भाग बराबर 36 गुणा 3 108 और इधर हो जाएगा 3 0। तो ये हो जाएगा आपका 1,08,000। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है। ए तो लगाता है 10,000 रुपये और टाइम है 9 मंथ्स।
बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। बी लगाता है 18,000 रुपये, कितने समय के लिए ये हमें नहीं पता है, ये मान लिया मैंने x मंथ्स के लिए लगाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे वो वाला टाइम यूज होता है जितने समय के लिए उसने पूंजी लगाई है। ए तथा बी का लाभ समान है तो इनका जो अनुपात होगा वो भी समान रहेगा। ठीक है, जब ये लाभ समान है तो अनुपात जो है वो कैसा रहेगा, समान। समान को आप चाहो तो 1:1 रख लो और आप चाहो तो इनको यहीं बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये 3 0 से 3 0 और 9 दूनी 18 और x की वैल्यू 2 से 10 5 बार, तो ये लगाएगा कितने माह के लिए, 5 माह के लिए। आप चाहे ऐसे कर लें, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से। ठीक है, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माह। वो बराबर की बात कह दी उसने, लाभ बराबर है तो पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, ये अनुपात कैसा होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है वो एक्स वाई और जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों एक्स वाई जेड में 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। एक्स वाई जेड, चाहे वो लाभ हो और चाहे वो हानि हो, किस अनुपात में बांट देती है, वो अनुपात दिया हुआ है आपको 1/3, 1/2 और ये है 1/6 के अनुपात में बांट देती है। तो पहले इस अनुपात को सॉल्व कर लो आप एक बार। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई किया 2 और इधर 3 इधर 1, ये सॉल्यूशन आएगा अनुपात का। अब अनुपात का सॉल्यूशन नहीं आता है तो अनुपात की वीडियो देख लें एक बार, बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो बाई द्वारा प्राप्त राशि क्या है। जेड को मिले, 2 की वैल्यू दे रखी है 76,802, 2 यूनिट की, मतलब ये 2 भाग की वैल्यू दे रखी है 1,76,802। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3 भाग की, तो पहले 1 भाग की निकालोगे आप, तो ये हो जाएगी आपकी 2/16, 1 बच गया 2/16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 3 भाग की वैल्यू के लिए इकाई का अंक 3 बन जाएगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन में 3 बन रहा है तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा 1/3, 1/2 और 1/6। यदि जेड को, सॉरी ये 1 की वैल्यू है, ये जेड को मिलती है, ये 1 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 3 की वैल्यू के लिए ये इधर 1 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू के लिए 3 का मल्टीप्लाई होगा, इकाई का अंक 6 बन जाएगा और एक ही ऑप्शन में 6 बन रहा है तो आंसर हो जाएगा 5,30,406। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये था क्वेश्चन, अच्छा था। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इजी गोइंग सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मैं वो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें आप अटक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी ने साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। ए का अंशदान मतलब ए जो है वो 10,000 रुपये लगाता है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है, ये तो पूंजी हो गई, और लाभ दे दिया, कितना मिलता है, 500। ठीक है, और बी को 300 रुपये मिलता है, बी का लाभ दे दिया 300 रुपये। ठीक है, तो बताओ सी की पूंजी क्या है, सी की पूंजी पूछ रहा है वो। ठीक है, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी ने एक साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान 1,000 रुपये है। चलो देखिए, यहाँ टाइम का जिक्र उसने कहीं नहीं किया है, टाइम का जिक्र नहीं किया है, और यहाँ पे कुल लाभ दिया हुआ है शायद आपको क्वेश्चन में, कुल लाभ 1,000 है, तो टोटल प्रॉफिट है
टोटल प्रॉफिट 1000 है। ए को कितना मिला 500, बी को कितना मिला 300, तो सी को कितना मिला 200। बात समझ में आई आपको? तो ये पूंजी इंटू समय लाभ का अनुपात होगा। टाइम का जिक्र कहीं नहीं किया उसने, इसका मतलब क्या है कि टाइम तो तीनों के लिए सेम है, ठीक है। तो लाभ का अनुपात निकाल दीजिए अब की बार, तो ये आ जाएगा 5:3:2। 5 की वैल्यू 10,000 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। वो पूछ रहा है सी की पूंजी, तो सी की पूंजी आ जाएगी कितनी 4,000। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलो, यहाँ टाइम का जिक्र नहीं था, तो लाभ का जो अनुपात है वही पूंजियों का अनुपात रहेगा। तो 5 की वैल्यू 10,000 है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 6,000 और 2 की वैल्यू 4,000। इजी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस इजी बनाए गए हैं ना, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति हैं ABC, 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 3 व्यक्ति A, B और C हैं, इन्होंने पूंजी लगाई है 3:4:5 में, ये पूंजी है। फिर आगे कह रहा है 6 महीने बाद सी के द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। सी ने जो पूंजी लगाई थी, देखो आप चाहे इसको 3x 4x 5x मान लो, x से x कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 300 400 500 मान लो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे 3 4 5 से करो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी ने जो पूंजी निकाली है वो 6 महीने बाद निकाली है, आधी पूंजी निकाल दी, तो इसका मतलब 6 महीने तक तो यही रही है, और आधी निकाल देगा तो कितना बचेगा 2.5, ठीक है। चलो आगे की बात पढ़ता हूँ मैं। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 3 यूनिट कितनी थी ये 27,000। चलो, और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो टोटल प्रॉफिट दे दिया 86,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 86,000 था, तो ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा, मतलब ए और सी के लाभों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ष के अंत में मुनाफा दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम जो है वो 1 साल है, ठीक है। तो इसको 27,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको तो रख दो साइड में, क्योंकि आप जो पूंजी निकालोगे उसका अनुपात निकालेंगे तब भी वही बनना है, ठीक है। तो 5 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, तो 2.5 रुपये बचे 6 महीने के लिए। इसमें उसने कोई चेंज नहीं किया, 12 महीने के लिए लगा रहा। इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये 12 महीने के लिए लगा रहा। जब भी पूंजी निकालेगा या बढ़ाएगा तो उसके बीच में आ जाता है प्लस, ठीक है। चलो, तो ये बना 12×3 = 36 और ये बना 12×4 = 48, ये बन गया 5×6 = 30 और 25×1 = 150, मतलब 15। 30 और 15 कितना बन गया 45, और अनुपात बन के आया अपने पास में 3 से कटा जाएगा, ये 3 से 12 बार, 3 से 16 बार, 3 से 15 बार। टोटल प्रॉफिट 86 है। इन तीनों को जोड़ता हूँ तो ये आएगा अपने पास में 12 और 16 28 और 15 43, तो ये 43 यूनिट की वैल्यू है। कितनी यूनिट की वैल्यू है 43 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 43 दूनी 86 2000। उसने पूछा है ए और सी के हिस्सों में अंतर कितने यूनिट का है, आप कहोगे 3 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 2000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6000। ये क्वेश्चन था, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन है 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक निवेश करते हैं। 2 व्यक्ति हैं रमेश और सुरेश, ये लगाता है 15,000 रुपये और ये लगाता है 25,000 रुपये, ठीक है।
वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है, दोनों का प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं और बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है, दो आदमी है, रमेश और सुरेश। एक ने 15,000 लगाई, एक ने 25,000 लगाई। ठीक है, और लाभ जो है 10,000 है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रत्येक का लाभ नहीं है, टोटल प्रॉफिट है 10,000। टोटल प्रॉफिट 10,000 है, इसमें से वो 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। ठीक है, तो 10,000 में से 12% कितना हो जाएगा भैया? 10,000 का 1% 100, 12% 1200, तो शेष लाभ कितना बचेगा? 8800। ये शेष लाभ है। ठीक है, ये शेष लाभ हो जाएगा। फिर आगे कह के चल रहा है वो, बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं, और बची हुई राशि जो है वो 8800 है। इसमें से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेगा तो 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 6800 रुपये शेष लाभ है, 6800 रुपये शेष लाभ है। ठीक है, फिर इसके बाद में कह रहा है वो, फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तो मूल राशि, बची राशि कितनी है? 6800। निवेश कितना है? 15,000 और 25,000। इसके अनुपात में बांट लेंगे तो ये 5,000 से 3 बार और ये 5,000 से 5 बार, तो 3 और 5 8। 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6800 है। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू 6800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 8 64, 8 5 40, 850। फिर कह रहा है वो, रमेश का हिस्सा। तो रमेश के हिस्से जो हैं वो 3 यूनिट प्लस लाभ कितना मिला? 1,000। ये 1,000 पहले बांट लिया उनने, तो 1 यूनिट की वैल्यू 850, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 3 2400, 150, 2550 प्लस 1,000, और ये हो जाएगा 2550 और 1,000 3550 रुपये। ये हो गया 3550 रुपये। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, रमेश का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3550 रुपये। बोले ये 1200 रुपये कहाँ गए? ये तो इन्वेस्ट किया हुआ है, वो व्यापार दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है, ठीक है, वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है 10,000, पहले ये इसका निपटारा करेंगे, और जो 1200 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया व्यापार में दोबारा लगा रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए लगेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 10,000 रुपये, वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। दोनों को मतलब हो गया कुल लाभ है, प्रत्येक को नहीं कह के चल रहा है वो, प्रत्येक का होता तो 10-10 हज़ार लेके चलते हैं। और फिर सीधी सी बात है, 10,000 रुपये का अगर लाभ होता, और वो क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह के चल रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3300, 3,000, 2,925 और 3,550। अगर प्रत्येक को 10,000 रुपये का लाभ होता तो डेफिनेटली इनका जो लाभ था वो 10,000 से ऊपर होता, मतलब ऑप्शन जो होते वो 10,000 से ऊपर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति ए, मान लूं मैं इसको, धन का 3/8 भाग मिला, और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला बी को। देखो, इसको धन का 3/8 मिल चुका है, तो इसको शेष धन, भाई धन का 8 में से 3 भाग इसको मिल गया, तो 8 में से 5 भाग इसका बचा। ठीक है, शेष बचा, तो शेष बचा धन का 5/8 भाग। धन का 3/8 इसने ले लिया है, तो 8 में से 3 गए, तो धन का 5/8 भाग मिला। 1 में से घटाकर निकालिए ये वैल्यू, इसका 3/8 भाग दूसरे को मिल जाता है। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये है, दोनों के भागों का अंतर कितना है? 36 रुपये, तो ये हो जाएगा धन का
3/8 भाग और ये हो गया धन का 15/64 भाग। तो इसको भी 64 बना दो, 8 का मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे। तो ये 64, ये 24, ये 15, ये 64। धन कांस्टेंट है तो 3×8 = 24 में से 15 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 9/64। किसका? धन का। अब ये धन का 9/64 जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। कितना अंतर है? 36 रुपये का अंतर है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और धन बराबर आ जाएगा अपने पास में 4 गुणा में 64, 256 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल धन, तो कुल धन ही पूछ रहा है। धन कितना हो गया? 256। इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। हाँ, राहुल एवं राकेश ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 1/2:1/3 के अनुपात में धन लगाया। एक तो राहुल है और एक है राकेश। इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2:1/3 है। चलिए 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। तो पहले इस अनुपात को सोल्व कर लो, है ना। तो 2 और 3 6 हो जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। क्वेश्चन में कह के चल रहा है 4 महीने बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। राहुल ने 4 महीने बाद लिया है तो 4 महीने तक तो 3 लगी रही है पूंजी, आधा भाग वापस ले लिया तो 1.5 ले बचा। अब कितने महीने के लिए वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, आगे की लैंग्वेज पे। 4 महीने बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपये के लाभ में से। इसका मतलब जो व्यापार चलाए वो 8 महीने चलाए, 1 वर्ष नहीं चलाए। तो बचे कितने महीने? 4 महीने। इसका 8 महीने, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये तो जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा राहुल का भाग। ठीक है, राहुल का भाग पूछ रहा है वो। 3 चौक 12 और 1.5 गुणा 4 6, ये बन गया कितना 18 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 9:8। कुल लाभ कितना है? 510। कुल लाभ हो जाएगा 9 और 8 17 यूनिट और 17 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 510। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 17×3 = 30 और 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, राहुल का ही पूछ रहा है और राहुल का भाग कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 270 रुपये। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे वो इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक वीडियो में और इसका समापन हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, टोटल अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो 38 आए हुए हैं। रेलवे में जो भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आए हैं वो 38 आए। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेवल अच्छा हो। ये क्वेश्चंस इजी थे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।